आखिरकार इससे पानी आ ही गया भाई। देखो मतलब थोड़ा थोड़ा आ रहा है लेकिन पानी आ ही गया भाई इससे। आखिरकार जो 2 दिन से बारिश हुई और इसे बंद कर रखा अभी पानी कि गिरे ना इससे फालतू पानी। देखो इससे भी पानी लग गया भाई आने। देखो पीछे से भी इस बेलपत्री के पेड़ पर भी हरी हरी पत्तियां आना शुरू हो गई भाई, क्योंकि आजकल लगातार बारिश हो रही है और ये बीच में पूरी तरह से सो गया। ये लकड़ियाँ भीग गई भाई। देखो आप इतने सारी लकड़ियाँ हमने ला रखी थी जंगलों से और ये सारी लकड़ियाँ पूरी तरह से भीग गई। अब ये किसी काम की नहीं है भाई जब तक इन पर धूप नहीं पड़ेगी। हेलो दोस्तों, आप सभी को राम राम और आप सभी का स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। और मैं आ रखा हूँ आज सुबह सुबह अपने प्लांट में। थोड़ा बिजली की समस्या हो रही थी उस चक्कर में। और आप देख सकते हो मेरे चारों तरफ इतना कोहरा लगा हुआ है, बिल्कुल घना कोहरा, और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा साफ बिल्कुल भी। तो थोड़ा यहाँ बिजली की समस्या को थोड़ा दूर करते हैं। नीचे देख के आते हैं भाई ट्रांसफार्मर से, वहाँ पे क्या परेशानी हो रखी है। और रास्ते देखो आप बिल्कुल इतने फिसलन भरे हो रखे हैं कि भाई यहाँ और कल हमने घास काटे भाई थोड़ा बहुत, और भी अभी काटने के लिए बाकी है। अब गेट हटाते हैं भाई अपना। ये हमने टेम्प्रेरी गेट बना रखा है यहाँ पर, और देखते हैं कि क्या परेशानी हो रखी है। और ये भाई कमरा, और यहाँ तारा लगा हुआ है भाई। और भाई ट्रांसफार्मर एक फेस चल रहा है, एक नहीं चल रहा है। और इसको भी देखते हैं कि क्या गड़बड़ी हो रखी है। और खंबे से भी मैं देख रहा हूँ, खंबे से भी बिल्कुल भाई तीनों लाइन आपस में जुड़ी हुई है। परेशानी तो दिखाई नहीं दे रही है। देखते हैं अंदर चैम्बर से शायद क्या पता कुछ परेशानी हो, तो खोल के देखते हैं। और आप देखो मेरे चारों तरफ कितना कोहरा लगा हुआ है यहाँ पर। और ये देखो भाई कितना शानदार भाई कमरा लग रहा है। ये देखो कितना अच्छा डिज़ाइन किया है, और इस पर हमने पेंट भी नहीं किया है क्योंकि इसका डिज़ाइन इसी कलर में शो कर रहा है भाई बिल्कुल। और मैं वहाँ से चेक करके आ चुका हूँ अंदर चैम्बर से, तो वहाँ पर थोड़ा वहाँ से नहीं थी भाई गड़बड़ी थोड़ा भारी सी थी इन्वर्टर से, तो वहाँ से ठीक कर लिया है। अब चलते हैं भाई घर के लिए। और ये देखो भाई लग चुका है गेट हैं, और चलते हैं घर के लिए। देखो भाई कल रात यहाँ प्लांट में सुहा रहा भाई। देखो उसने यहाँ पर गड्ढे कर रखे हैं और उसके पाँव के निशान भी है। देखो यहाँ पर आप पाँव के निशान दिखाई दे रहे हैं भाई सारे। देखो यहाँ पर भी, और यहाँ पर वो नुकसान कर गया भाई खेतों का। अच्छा हुआ नहीं तो प्लेटों का नुकसान हो जाता बहुत ज़्यादा। तो इसी चक्कर में हम प्लांट में बार बार आते हैं भाई देखने के लिए कि किसी ने नुकसान तो नहीं किया। और कल रात यहाँ सुहा रहा है भाई, और वहाँ खेतों में गड्ढे करके चले गए, क्योंकि खेतों के नीचे भाई हमने लाइन बिछा रखी है भाई तारों की। अगर वो टूट गई तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। उस चक्कर में इस बेलपत्री के पेड़ पर भी हरी हरी पत्तियां आना शुरू हो गई भाई, क्योंकि आजकल लगातार बारिश हो रही है। और ये बीच में पूरी तरह से सो गया था, और अब इस पर हरी हरी पत्तियाँ आना शुरू हो गई बेलपत्री की। और इस पर फल भी लगे हैं भाई, फल भी लगे हुए हैं। देखो आपको दिखाऊंगा मैं। देखो भाई इतना अच्छा लग रहा है इस पेड़ को देखकर। हम लगाते हैं भाई गेट,
और अब बारिश भी लगना शुरू हो गई है और मैं अब प्लांट से घर के लिए आ रहा हूँ। और ऊपर से बिल्कुल बारिश से भी ज़्यादा थोड़ा मोटे बूंदाबांदी हो रहे हैं। और आप देख सकते हो मेरे चारों तरफ बिल्कुल कोई नहीं है भाई, और मैं अकेला सुबह सुबह घूम के आ गया हूँ भाई। और बॉडी फिट भी रहती है सुबह सुबह। देखो भाई कितना ज़्यादा कोहरा लगा हुआ है कि दूर से हमारा गांव भी नहीं दिखाई दे रहा है। बिल्कुल हल्का हल्के दिखाई दे रहे हैं भाई, एक दो मकान इतने ज़्यादा साफ नहीं दिखाई दे रहे हैं जैसे पहले धूप में दिखाई देते थे। तो देखिए इतना ज़्यादा कोहरा लगा हुआ है चारों तरफ और बारिश भी होना शुरू हो गई है। और ये थोड़ी देर बाद आखिरकार इससे पानी आए, थोड़ा थोड़ा आ रहा है लेकिन पानी आए आखिरकार। जो 2 दिन की बारिश हुई और इसे बंद कर रखा भी पानी कि गिरे ना इससे फालतू पानी। देखो इससे भी पानी लग गया हुआ आने, देखो पीछे से भी और आगे से भी इसे बंद कर रखा भाई कि पानी गिरे ना फालतू। लेकिन आखिरकार ये टंकी भरी गई भाई एक रात में। इतनी तेज़ बारिश हुई 24 से 48 घंटे के बीच, वही फुल टंकी हो गई भाई, फुल टंकी हो गई पूरी। अब पानी की कमी नहीं है भाई जब तक बारिश हो रही है। जैसे बारिश रुक जाएगी वैसे फिर से पानी की कमी शुरू हो जाएगी। और भाई अब बहुत तेज़ बारिश लग गई है और अभी मैं घर भी नहीं पहुंचा हूं और मैं पूरा भीग चुका हूं भाई बारिश से। इतनी तेज़ बारिश हो रही है भाई, मोटी बारिश हो गई। अरे बारिश अभी रुकने का नाम नहीं लेगी। अभी मौसम विभाग ने भी 2-4 दिन का बता रखा है कि बारिश होगी। और आज भी हमारे जिलाधिकारी मोदी जी ने छुट्टी कर दी भाई हमारी स्कूलों की कि बच्चों को ध्यान में रखते हुए इस हिसाब से बारिश हो रही है भाई बिल्कुल 24 घंटे। और अभी तक नहीं रुकी, दोबारा फिर से बारिश शुरू हो गई है। देखो भाई अब 10 बज चुकी है और अब प्रेशर में चढ़ा दी भाई दाल दिन के लिए राजमा की। और जो चूल्हे की जो दाल होती है वो इतनी स्वादिष्ट होती है, वह किसी गैस के दाल से भी ज़्यादा स्वादिष्ट होती है भाई चूल्हे की दाल। और पूरी तरह से लकड़ियाँ गीली हो गई भाई आजकल बारिश में, और लकड़ियों को अंदर लाना भूल गए हम। और मम्मी फटक रही है भाई यहाँ पर दाल, और इस पर कीड़े या पत्थर हैं भाई तो इनको सुप्पे के द्वारा फटका जाता है भाई दाल को, जिससे साफ़ हो जाती है पूरी तरह से। आजकल हमने लकड़ियाँ सुखाने के लिए रखी हुई थी कि हम कभी इमरजेंसी में आग वगैरह जलाएंगे तो बरसात होगी। तो भाई हम लकड़ी को अंदर रखना भूल गए और सारी लकड़ियाँ भाई भीग चुकी है। दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो सारी लकड़ियाँ भीग गई है भाई। देखो आप इतनी सारी लकड़ियाँ हमने ला रखी थी जंगलों से, और ये सारी लकड़ियाँ पूरी तरह से भीग गई। अब ये किसी काम की नहीं है भाई जब तक इन पर धूप नहीं पड़ेगी। कम से कम अब इन पर जब 4-5 धूप पड़ेगी भाई तभी ये सूखेगी, नहीं तो मुश्किल है भाई इनका सूखना। अब हम बरसात में कैसे जलाएंगे भाई इन लकड़ियों को, क्योंकि देख रहे हो आप आजकल इतनी ज़्यादा बरसात 24 घंटे। देखो हमने मक्के भी लगा रखे हैं खेतों में, और मक्के भी थोड़ा बहुत ऊपर आ गए हैं। और अभी तो बहुत बड़े होंगे, अभी तो छोटे छोटे हैं। अभी तो उन्हें आजकल पानी मिला है, अभी देखना आप कुछ दिन बाद बहुत बड़े हो जाएंगे मक्के।
मौसम खुल ही गया और अभी भाई बारिश हो ही रही है। ऊपर से अभी हल्की फुल्की बारिश हो रही है, लेकिन मौसम खुल गया। गांव लग गए दिखने भाई सामने के, और कोहरा अभी भी लगा हुआ है चारों तरफ, लेकिन हल्के फुल्के गांव दिखने लग गए दूर दूर तक। इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और आपको मिलते हैं अब नेक्स्ट ब्लॉग में। और आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में।